हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गंगा नदी तंत्र लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, चलिए आइए समझते हैं गंगा नदी तंत्र है क्या। सबसे पहले दोस्तों, गंगा नदी तंत्र पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले चीज़ें ये जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हमारे पौराणिक कथाओं तो आपने भी सुनी होगी। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी विष्णु भगवान के पद से निकली हुई हैं और यहाँ उनका वेग अधिक होने के कारण जब वो पृथ्वी लोक पे आती हैं तो शंकर जी के जटा में आके रुक जाती हैं। दोस्तों, ये हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा है। अगर हम बात करें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। दोस्तों, जो इंडिया की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। दोस्तों, इसकी सहायक नदी यमुना नदी है, जो सबसे लंबी जो है सहायक नदी यमुना नदी है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी को देवतुल्य नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, मीन्स खा जाता है। इसलिए इसके जल आप ले जाएंगे, चाहे जब तक रखिए, कितने भी वर्ष रखिए, कभी भी इसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं। मीन्स कि वैसे का वैसे शुद्ध जल होता है। इतनी बातें यदि हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, ये एक पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए आइए इसका ऊपर वाला पार्ट पहले सीखते हैं, फिर जो है पूरे आर्किटेक्चर को एक साथ सीखेंगे। तो आइए चलिए पहली बात समझते हैं कि सतोपथ हिमानी कहाँ है दोस्तों? सतोपथ हिमानी बद्रीनाथ धाम का नाम आप सुने होंगे। वहीं पे जो सतोपथ स्थान है, मीन्स जो हिब से ढका हुआ है, उसे हिमानी कहते हैं, वो वहीं पे है। और वहां से निकलती हैं दोस्तों अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। और इधर जो है कामेत एक स्थान है, कामेत से धौली गंगा निकलती हैं और धौली गंगा आके यहाँ पे मिलते हैं। मीन्स की पहला हमारा संगम का निर्माण होता है। मीन्स पहला प्रयाग हमको मिल जाता है। संगम मीन्स दोस्तों जहाँ पे नदियाँ आपस में मिलती हैं। मीन्स पहला प्रयाग मिला। अब ये पहला प्रयाग कौन सा मिला दोस्तों? मीन्स कि यहाँ पे मिला कि हमारा सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकली और कामेत से धौली गंगा निकली। तो हमें पहला जो पहला प्रयाग मिला वो है विष्णु प्रयाग। क्या है दोस्तों? वो है, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर थोड़ा देखते रहिएगा, वो है विष्णु प्रयाग। फिर आगे आई तो कौन सी नदी दोस्तों? यहाँ पे देखिए अलकनंदा ही इसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलेंगे? अलकनंदा नदी ही बोलेंगे। आगे अलकनंदा और नंदा देवी से नंदाकिनी नदी निकलती हैं, जहां पे हमें सेकंड प्रयाग मिलता है। मीन्स हमें सेकंड प्रयाग मिलता है। सेकंड क्या है? नंदाकिनी नदी। और अलकनंदा से सेकंड प्रयाग मिला, वो क्या है? वो है नंद प्रयाग। दोस्तों, अगर हम ट्रिक की बात करें, जो याद करने ट्रिक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि यन से क्या होता है? नंदा देवी। मीन्स यन से ही नंदाकिनी है। ठीक है, यन से ही नंदाकिनी है। और अलकनंदा देख लीजिए, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। मीन्स अलकनंदा नदी कॉमन है। तो दोस्तों हमें दूसरा वाला प्रयाग मिला, वो कौन सा मिला? नंद प्रयाग मिला। अब आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अलकनंदा ही आगे बढ़ती चली आएंगी। उसके बाद जो है अब पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी और इधर से अलकनंदा जब मिलती हैं तो वहां पे क्या बनता है दोस्तों? पिंडार नदी और अलकनंदा जहां पे मिलती हैं वहां पे
कर्णप्रयाग हमें मिलता है, मीन्स तीसरे नंबर का। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कर्णप्रयाग। उसके बाद इसके बाद इधर से देखिए, अब इस साइड में केदारनाथ, इस साइड में केदारनाथ आप बहुत सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, केदारनाथ बहुत सुने होंगे। इधर से मंदाकिनी नदी आती है। इधर से कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलके हमें चौथा नंबर का प्रयाग प्रस्तुत करती हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? रुद्रप्रयाग। देखिए यहाँ पे एक नंदाकिनी है और यहाँ पे मंदाकिनी है। ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी ना से क्या हुआ? ना से नंद प्रयाग और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग। दोस्तों अब इधर आ जाइए, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम अच्छी तरीके से आप सुने होंगे। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर मीन्स गोमुख। गोमुख, देखिए गौ के मुख के आकार के वहां जो स्थान है, इसलिए उसे गौमुख कहते हैं। वहां से निकलती है भागीरथी। ठीक है दोस्तों, अब भागीरथी आके अलकनंदा से मिलती हैं, जहां पे हमें 5वें नंबर का प्रयाग मिलता है। वो क्या होता है? वो उसे कहते हैं देवप्रयाग। दोस्तों यहीं से अब गंगा का जन्म होता है, इसके पहले गंगा नाम नहीं होता है दोस्तों। हाँ, इसमें थोड़ा सा और एक नदी जो भागीरथी में आके मिलती है उसे समझ लेते हैं। खतलिंग हिमालय से निकलती हैं भीलांगना नदी। खतलिंग हिमालय से निकलती है भीलांगना नदी और यहाँ पे आके जो है मिल जाती हैं। वहां पे एक डैम का निर्माण है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए गंगा नदी। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है और गंगा नदी अभी तक दोस्तों उत्तराखंड में ही है। आप इस चीज को अच्छी तरीके से जान लीजिए। मीन्स अभी पर्वतीय नदी है गंगा नदी। उत्तराखंडी में कैसे है? पर्वत में बहती है, इसलिए पर्वतीय नदी है। पहली बार जब ये मैदानी भाग में आएगी तो हरिद्वार से आएगी दोस्तों, समझ गए हैं? पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो हरिद्वार से। हरिद्वार भी उत्तराखंड में है दोस्तों। यहां तक बातें समझ में आ गई है तो यहां से देख लीजिए, गंगा नदी आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश पे पहुंचती है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पे। अब हम एक बड़े डायग्राम पे चलते हैं जो आपको और अच्छा लगेगा। यहां तक की बातें हम लोग समझ चुके हैं, यहां तक की बातें समझ चुके हैं। ये देखिए हम हरिद्वार भी पहुंच चुके हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो है गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बिजनौर से गंगा जो है यूपी में प्रवेश करती है। आगे समझते हैं। देखिए सबसे अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार दोस्तों, वो दाएं साइड और बाएं साइड को नदियों को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दाएं साइड की बात करें दोस्तों तो देख लीजिए, ये है दायां। ये क्या है दोस्तों? ये है दायां और ये है बायां। ये क्या है दोस्तों? ये है बायां और ये है दायां। ठीक है, अब दाहिने तरफ से जो नदियां मिलती हैं वो पहली बात तो यमुना नदी। यमुना जो सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी मिलती हैं, जो कहां से निकलती हैं दोस्तों? ये गंगोत्री से गंगा निकली तो यमुनोत्री हिमालय से यमुना निकलती हैं दोस्तों, जो सीधे चले आके प्रयागराज पे मीन्स इलाहाबाद में आके मिलती हैं और वहां पे भव्य संगम प्रयागराज का निर्माण करती हैं। यहां 3 नदियों के संगम से, 3 नदियों के मिलने से संगम तैयार होता है। पहली बार तो गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी और तीसरी हमारे सबसे जो पौराणिक कथाओं में लिखी है सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी दोस्तों, जो क्या है अब भूमितल मीन्स की भूमि के अंदर बहती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। अब यहां आ जाइए, कुछ बातें अभी यमुना नदी में बाकी हैं, उसको समझ लेती हैं। यमुना नदी में जो
दाहिने साइड से इसकी सहायक नदी हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहली बात तो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है दोस्तों। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है, याद कर लीजिएगा। तो चंबल नदी मिलती है दोस्तों यमुना नदी में। दूसरी है चंबल नदी निकलती कहाँ है दोस्तों, वो इंदौर से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है दोस्तों। इतना समझ में आया। चंबल नदी के बाद फिर बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, जो इंदौर भी एमपी में है और विंध्य भी एमपी है। चंबल नदी के बाद फिर बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में। उसके बाद केन कहां से निकलती है दोस्तों, कैमूर की पहाड़ी मीन्स एमपी से निकलती है और वो आके यमुना नदी में मिलता है। यमुना नदी फाइनली आके प्रयागराज में मिल जाती है और संगम का निर्माण होता है। यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली नदी है बाएं साइड से, सबसे जो पहली नदी बाएं साइड से मिलने वाली है, जो यूपी में मिलती है, वो है रामगंगा। क्या है दोस्तों, रामगंगा, जो उत्तराखंड मीन्स यूके से ही निकलती है और कन्नौज में आके मिल जाती है। कहां पे, कन्नौज में आके मिलती है रामगंगा। इसके बाद आगे बढ़िए पीलीभीत मीन्स फुलहर झील, आप अच्छी तरीके से नाम सुने होंगे। एक ऐसी नदी है गोमती यूनिक नदी, जो मैदानी भाग से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर में आके मिल जाती है। किस साइड से, बाएं साइड से दोस्तों। अब यहां से यूपी खत्म होता है दोस्तों। अब ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब बिहार में देखिए काली, कर्णाली, गंडक और कोसी, ये सब नेपाल की नदियां हैं। इसलिए यहाँ पे जो है नेपाल हम लगाए हुए हैं दोस्तों। देख लीजिए ये क्या है, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। काली, कर्णाली, गंडक और कोसी, ये सब कहाँ की नदियां हैं, नेपाल की। इसलिए हम यहाँ पे नेपाल लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं नेपाल वालों को, कि अब नेपाल की जो नदियां हैं वो कहाँ पे आएंगी, इसको समझते हैं। देखिए काली, शारदा नदी, जिसे हम बोलते हैं शारदा नदी। कर्णाली, घाघरा नदी, कहाँ पे इसको बोलते हैं, अपने इंडिया में बोलते हैं। काली, कर्णाली कहाँ बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं। ये आती, जब शारदा और घाघरा मिलती हैं तो वो फिर आगे घाघरा नदी कहलाती है। जो छपरा में आके दोस्तों मिलती है, जो छपरा बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती हैं बाएं साइड से। अब देखिए दाहिने साइड से अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, जो डायरेक्ट आके पटना में मिल जाती है, जो डायरेक्ट आके पटना में दाहिने साइड से मिलती है गंगा नदी में। अब गंडक आके सोनपुर में आके मिलती है गंगा नदी से। कोसी, जो सबसे ज्यादा पाथ अपने चेंज करने के लिए फेमस है, वो कौन सी नदी है, कोसी नदी है दोस्तों, जो अपने रास्ते रात भर में चेंज कर देती है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। उसी तरीके वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहते हैं, हुगली नदी को दोस्तों। तो यहां पे आ जाइए, कोसी नदी कहां मिलती है, कोसी नदी आती है कुर्सेला पे आके बाएं साइड से गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहां पे आइए, महानदी मींस दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। अब देखिए बिहार का काम खत्म यहां से, ठीक है, बिहार का काम खत्म। अब आता है वेस्ट बंगाल। महानदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, वो आके फरक्का बैराज, जहां पे फरक्का बैराज है वहां पे आके मिल जाती है। मीन्स की महानदी एक वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे फरक्का बैराज है, वहीं पे आके मिल जाती है गंगा नदी में। अब गंगा नदी दोस्तों
दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ चली जाती है जिसे हुगली नदी कहते हैं और दूसरी तरफ पद्मा नदी बोलते हैं। दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? पद्मा नदी दोस्तों इसको बोलते हैं। हुगली नदी में दामोदर नदी आके मिलती है और पद्मा नदी में, पद्मा नदी यहां पे समझिए, यहां से क्या है दोस्तों? ये है पद्मा नदी। ये है क्या है? ये है पद्मा नदी। यहां पे समझ में आया? ये है दोस्तों पद्मा नदी। अब पद्मा नदी इधर से दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग की तरफ से, दिहांग मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये पद्मा नदी में मिलती है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे जमुना कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। कहां पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। और इसी को हमारे इंडिया में क्या कहते हैं? इंडिया में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, ये जो जमुना नदी थी दोस्तों, ये आके कहां मिलती है? पद्मा नदी में मिलती है। कहां मिलती है? पद्मा नदी में। पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं मेघना नदी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मेघना नदी। जो इधर से एक और नदी आके इसमें मिल जाती है, उसके भी मिलने से आगे भी ये क्या? मेघना नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे ये विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा का निर्माण करती है वो है मेघना नदी ही करती है दोस्तों, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब थोड़ा डेल्टा के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। डेल्टा का आकार कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं कि डेल्टा का आकार का, देखिए डेल्टा का आकार ऐसे होता है। कोई नदी जब पर्वतीय इलाकों से निकलती है तो वो यंग नदी कहलाती है। वो जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो वो धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो जाती है। जब पर्वत से निकलती है तो खलखल की आवाज मीन्स बहुत तेजी से निकलती है, और जब वो मैदानी भाग में जाती है तो वो सुस्त होती चली जाती है। मीन्स जब वो समुद्र तट पे जाती है, मीन्स समुद्र में पहुंचती है, तो उसे बूढ़ी मीन्स यंग के बजाय उसे बूढ़ी नदी कहते हैं। क्यों? कि जो पर्वत से कोई नदी ऐसे निकल के आ रही है पर्वत से, तो वो अपने साथ मिट्टी, गाद, अवसाद लेके आती है और बाद में मैदानी भाग में धीरे धीरे उसको ले जाती है। पर्वतीय इलाकों में तो बहुत तेज से लाती है, और फिर उसके बाद जब समुद्र में मिलने को होता है तो ये इस मिट्टी, गाद को वो फैला मीन्स इसको ये आगे समुद्र में ले नहीं जा पाती है, तो यहीं पे छोड़ देती है। अब देखिए ये डेल्टा के आकार का कुछ आर्किटेक्चर बनता है ना, यहीं पे छोड़ देती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों डेल्टा है, याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 2008 ईस्वी में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। गंगा नदी को दोस्तों यहां पे थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, गंगा एवं यमुना नदी, गंगा एवं यमुना दोनों को, गंगा एवं यमुना नदी को 2017 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया था। गंगा नदी सर्वप्रथम पहाड़ी क्षेत्र में निकलकर मैदानी भाग में हरिद्वार से बहती हैं। यूपी में बिजनौर से गंगा नदी इन करती हैं। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको गंगा नदी तंत्र पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए,
और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।